हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखा, कुछ दो लोगों ने यही पोस्ट किया कि डीएम हमें कार्मिक की बुराई करते हैं लेकिन उनको छोड़कर भी नहीं जाते और हमारे पास आते ही नहीं हैं और हमको भी नहीं जाने देते, हमको भी फंसा कर रखा है। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? ठीक है, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अगर वो कार्मिक के साथ रहते हैं तो? सबसे पहली बात, डीएम कार्मिक को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको सोसाइटी के इश्यूज है। ठीक है, कार्मिक को अगर वो छोड़ देंगे तो सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। डीएम जो होते हैं बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड होते हैं, 3D सोच वाले होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि सामने वालों के नज़रों में उनकी कैसी इमेज है। इसी वजह से वो कार्मिक को नहीं छोड़ पाते। ऑल्सो कार्मिक का मतलब ही है कि कुछ कर्मा वहाँ पर फंसा हुआ है, इसलिए वो कार्मिक को नहीं छोड़ पाते। उनके कुछ कर्मा के इश्यूज है वहाँ पर, उनके कुछ पिछले जन्मों के लेने देने होंगे उनके साथ, इसीलिए वो डीएम कार्मिक्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको भी नहीं जाने दे रहे हैं, इस बात को टैकल करते हैं। कोई भी डीएम क्यों उस इंसान को जाने देगा जो उनसे इतना प्यार करता है, उनके लिए इतना केयर करता है, उनके लिए सब कुछ करना चाहता है, उनके लिए जान देना चाहता है, उनको अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोचता हो, ऐसे इंसान को आप भी क्यों जाने दोगे? है ना? तो आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, शायद आप कुछ ज़्यादा ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। शायद यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपको बचपन से ऐसा फेस करना पड़ा हो कि आपको लोग छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, आपके साथ लोगों ने धोखे किए हो, आपको जाने दिया गया हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को पिक किया गया हो आपके ऊपर, आपको हमेशा कम डाला गया हो कि कोई आपसे प्यार नहीं करता। कोई बचपन में ये इश्यूज हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स ने आपको उल्टी सीधी बातें और उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई होंगी कि छोड़ो, तुम किसी के लायक ही नहीं हो। पेरेंट्स ने बोल दिया है कि तुम कुछ काम की नहीं हो। ऐसी सारी चीज़ें का इशू हो सकता है। उस रीज़न के वजह से आपके यूनियन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि आपको वर्थलेस फील कराया गया है। जब आपको अपने में ही वर्थलेस फील होता है, आपकी ऑरा वर्थलेस वाला वाइब छोड़ती है, आपके डीएम जब आपके पास आते हैं तो उनको लगता है नहीं 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 नहीं, भले ये मुझसे कितना भी प्यार करती हो लेकिन मैं इसको चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी ऑरा है। आप कितना भी उससे अपने डीएम से प्यार कर लो, वो आपको नहीं छोड़, वो आपको प्यार देखेंगे तो आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आपको वो चूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वो मिरर कर रहे हैं। लोग आपको छोड़ के गए हैं, वो वाली चीज़ वो मिरर कर रहे हैं। लोगों ने आपको धोखा दिया है, वो वाली चीज़ वो मिरर कर रहे हैं। तो इस वजह से डीएम आपको छोड़ते भी नहीं हैं और छोड़ते और जाने भी नहीं देते और कार्मिक को भी नहीं छोड़ पाते। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन यही है कि सब कॉन्शियस की माइंड की क्लेंजिंग और हीलिंग करना। अब वो कैसे होता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेड मेडिटेशन से हो सकता है, एक ट्विन फ्लेम गाइड ही करा सकता है। आप खुद से ऐसे मेडिटेशंस करने की कोशिश अगर करेंगे, गारंटी नहीं है कि आपने फुल रिलीज़ किया, गारंटी नहीं है कि आपने क्या हीलिंग किया। ठीक है, तो उसको कैसे हील किया जा सकता है, मुझसे कांटेक्ट करो और हम 1-on-1 आपके सेशन करा सकते हैं। और बहुत कुछ टेक्निक्स होंगे, सिर्फ एक ही सेशन में हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, जब आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओगे तो आपके मन में एक शांति और एक बहुत ज़्यादा बेटर फीलिंग आएगी और जो आपने पास्ट में फेस किया है ना, वो सब आपके दिमाग से कचरा निकल जाएगा। तो चलो गाइस, आज की रीडिंग करते हैं और आज की रीडिंग रहने वाला है कि डीएम कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या एक्शन लेना चाह रहे थे, ये देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है गाइस, तो लेट्स सी कि सबसे पहले डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। हर्मिट ही हर्मिट आ रहा है क्योंकि डीएम अकेले रह के प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो एक
और डेक निकालना चाहूँगी गाइस मैं इस रीडिंग के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या सोच रहे थे के लिए फेरी टैरो डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक नया डेक यूज़ कर रही हूँ, जो इतना नया नहीं है, लेकिन मैंने अपने रीडिंग्स में पहले ज़्यादा इस्तेमाल इसको नहीं किया है, लेकिन अब मुझे गाइडेड है कि मैं यही वाला डेक चूज़ करूँ। तो पहले थिंकिंग, फिर फीलिंग एंड फिर देखेंगे कि कोई मैसेजेस है या कोई चार्म्स जो आपको देने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है कि डीएम क्या सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे आपके बारे में, बहुत ज़्यादा पीस और खुशी मिल रही थी उनको कि कोई है इस दुनिया में ऐसा जो मुझसे इतना प्यार करता है। इनडिसिशन फील कर रहे थे कि भाई मैं इसको क्या करूँ, मैं कार्मिक्स का क्या करूँ, मैं उनको कैसे छोड़ दूँ, मतलब इमोशनली फील कर रहे थे कि मेरे को तो डीएफ ही चाहिए, डीएफ के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। लेकिन ये भी सोच रहे थे कि अब मैं इसके साथ शादी करके तो फंस गया हूँ, तो मैं इसका क्या करूँ। ये उनके लिए जिनके डीएम की शादी हो चुकी है। जिनके डीएम की शादी नहीं हुई है तो वो ये सोच रहे थे कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे और मेरे को इससे शादी करनी है और वो मुझे दूसरे दिखा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सोच के बारे में वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे थे, दिमाग लगाकर सोच रहे थे, इसलिए वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि जिन लोगों को मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिन लोगों से मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, उनसे जा कर के गाइडेंस ले लेता हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, क्योंकि मैं उनके साथ मतलब गाइडेंस लूँगा तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझे अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। और उनके ट्रस्टेड लोग उनके कार्मिक्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई है, उनके अलावा और बहन है, उनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि डीएम ये भी सोच रहे थे कि रोमांटिक पार्टनर भी मुझे वैसा चाहिए जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। अभी डीएम को डीएफ पे ट्रस्ट क्यों नहीं होता? डीएम को डीएफ पे ट्रस्ट बहुत सारे रीजंस के वजह से नहीं हो सकता है। पहला, डीएफ का ऑरा ऐसा है जिसकी वजह से मिस्टीरियस लगती है डीएफ, उनको ट्रस्ट करने के लायक नहीं रहती है। बचपन से डीएफ उनकी लाइफ में नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग आ गए और उन्होंने उनको धोखा दिया, स्ट्रेंजर्स ने, तो डीएफ भी उनमें चली जाती है। तो वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हैं कि और डिटेल में जाने समझे। प्लस डीएफ की जो चीज़ रहती है अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ देने की रहती है। तो क्या होता है कि डीएफ को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है तो वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है और वो कंटिन्यू नहीं भी करती है। वो डीएफ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया वालों के लिए वो एक बहुत ख़राब इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतना एफर्ट्स लिया, मैंने सब कुछ किया, मैं प्रोफेसर बनी कॉलेज में, लेकिन जब मुझे लाइफ पाथ के बारे में पता चला और ये सब हुआ तो मैंने छोड़ दिया वो वर्क प्लेस। अभी मेरा डीएम होगा तो वो यही सोचता होगा, क्योंकि उसको इम्परफेक्ट पिक्चर था कि मैंने क्यों छोड़ा उसको। मेरे डीएम को और बहुत लोगों को यही लगता है कि मैंने वो कॉलेज और टीचिंग इसलिए छोड़ा बिकॉज मुझे ये करना था। नहीं, मुझे वहाँ पर कोई स्कोप और फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने वो छोड़ा। तो एक बहुत ज़्यादा डीएफ भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालकर कभी कोई चीज़ छोड़ सकती है। और वो डीएम को क्या लगता है, एक बार शुरू कर दिया तो उस चीज़ को ख़त्म ही करना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि हमने हर चीज़ जो शुरू की है उसको ख़त्म ही करना चाहिए। तो एक ऑब्सेशन है उनका ये, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डीएफ उस ऑब्सेशन के हिसाब से चलेगी। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं डीएम को फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक रोमांटिक फेरी टेल टाइप्स लव स्टोरी उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ किताबों में और मूवीज़ में ही अच्छा लगता है। वो जब मूवीज़ भी देखते तो बोलते हैं हे राम, में ऐसा थोड़ी ना होता है, इस असली ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ें भरी होती है और उनको अपनी तकलीफ़ों पे घमंड भी होता है, मैंने इतना सहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। प्लस रिसर्च, हर एक चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके फिर ही उस चीज़ में घुसना होता है। और डीएफ जो होती है किसी भी चीज़ में तुरंत कूद जाती है बिना पूरी नॉलेज इकट्ठा किए। तो उनको लगता है कि ये तो भाई इसको पूरा ज्ञान है नहीं, पूरा पढ़ती वढ़ती कुछ है नहीं, इतना कुछ इसको स्पेशलाइजेशन का नहीं पढ़ा है, सीधा घुस जाती है टॉपिक में।
ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको क्या पता, इसको हमेशा आधा अधूरा ज्ञान ही होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि डीएम डीएफ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। गाइस, इस वीडियो से मुझे याद आया, मुझे एक और अलग से वीडियो बनाना चाहिए कि डीएम डीएफ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते, और उसमें डिटेल में बताना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अगर मुझे और भी पॉइंट्स मिले तो मैं वो ज़रूर करूँगी। सबसे ज़्यादा डीएम की हर बातों में डिले होता है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी मचाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, मैं इसके साथ कोप अप नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, माफ़ कर देना। ठीक है, डीएम डीएफ को या किसी को भी जो उनके साथ गलत करते हैं उनको माफ़ नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है ऐसे कैसे इसने मेरे साथ करके हट गया। और डीएफ होती है चलो ना, कर दिया, ठीक है, कोई पिछले जन्म का कर्मा होगा, कुछ होगा, चलो। ब्रॉड पर्सपेक्टिव और नैरो पर्सपेक्टिव की बात होती है यहाँ पर। डीएफ को कोई जलन वलन फील नहीं होता। ऐसा होता है कि डीएफ के डीएम में के आने के से पहले ज़िंदगी में 200 लोगों ने ऑलरेडी हर्ट करके, धोखा दे के, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करके जा चुके होते हैं। तो डीएम 201 या 230 नंबर पे पर्सन होता है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि इतने लोग मिलते हैं हमको, कॉलेज में फ्रेंड्स, स्कूल में फ्रेंड्स, बिल्डिंग में फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सबका टोटल करे तो लंबा चौड़ा लिस्ट बन ही जाता है। और डीएम रखते हैं 2 या 3 भरोसेमंद दोस्त। लेकिन डीएफ की ऐसी बात नहीं होती, वो सबसे अच्छे से बात करती है, सबको मौका देती है, और अगर कुछ हो भी गया तो वो सिर्फ उस पर्सन के साथ ही उस चीज़ को रखती है, बाकी सारे पर्सन्स को ब्लेम नहीं करती कि एक अंगूर खट्टा हुआ तो सारे ही अंगूर खट्टे हैं, ऐसी बात नहीं होती है डीएफ के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि डीएम डीएफ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात करती है और उस डीएम को लगता है ये सेंसिबल नहीं है, ये मतलब अपने फ्रेंड्स को चूज़ करके और ये सब करके नहीं चलती है, ये सबके साथ जाके बात कर लेती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर कि डीएम डीएफ को ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते। अब सबसे ज़्यादा देखेंगे कि डीएम क्या फील कर रहे थे डीएफ के बारे में कल रात को। डीएम फील कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। डीएम फील कर रहे थे कि इसे मिले, इसको स्टॉक करे, इसको जा कर के छुपके से इसके साथ रिलेशनशिप बना ले, घर वालों को बोले नहीं नहीं हो गया, सब खत्म हो गया मैं, और फिर छुप छुप के कहीं पे चले जाए, भाग जाए डीएफ को लेकर के। कुछ अजीब व गरीब डीएफ बहुत ज़्यादा लव ऑफर करती है, तो ऑब्सेशन फील कर रहे थे कि क्या कर रही होगी अभी वो, किसके साथ होगी वो। और उनको ऐसा लग रहा था अगर वो किसी और के साथ नहीं है तो वो लव जो ऑफ़र करी वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डीएम सोच रहे थे कि ये कहीं वॉक अवे तो नहीं कर गई है, अगर अभी भी है तो मैं जाकर उसको अप्रोच करूँ, ड्रीम कम ट्रू जैसी है वो, शायद उसका प्यार अभी भी मेरे लिए हो, शायद मैं उसको अभी भी अप्रोच कर पाऊँ। तो ये सब सोच के चुप है वो, क्योंकि वो कोई डिसीजन लेने के स्टेट में नहीं। अभी पहले मैंने जैसे कल कहा, बहुत कुछ आत्मसात करने की ज़रूरत है डीएम को, बहुत कुछ अपने अंदर लेने की ज़रूरत है कि भाई जो भी डीएफ करके आई है डीएम एनर्जी में, अगर आप डीएफ में थे तो वो सब उनको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स और चार्म्स आए हैं, उनको भी ले लेंगे गाइस हम। एल आया है गाइस, आपके डीएम के नाम में एल हो सकता है, डी हो सकता है आपके डीएम के नाम में, ई हो सकता है गाइस, ई तो किसी के भी नाम में होता है, बीच में आ ही जाता है। ओ हो सकता है गाइस आपके पर्सन के नाम में, जेड हो सकता है या आपके डीएम के नाम में, क्यू हो सकता है गाइस, एक्स हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। अभी चार्म्स की तरफ ध्यान देंगे तो म्यूज़िक, उनको जहाँ जाते हैं गाने सुनाई देते हैं और उनको आपकी याद आती है, ऐसा हो सकता है। प्लस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके डीएम पढ़ाई कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड मैनेजरियल लेवल के पर्सन हो सकते हैं
प्यार करते हैं वो आपसे, वो रियलाइजेशन उनको बहुत तेज़ हो गया, उनको क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन अभी भी हर्मिट मोड में बैठे अपने ऊपर मास्क लगा रहे, अपने कोई फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, सब छुपाना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उनको फीलिंग जो है वो लव वाली है। देखिए गाइस, यहाँ पे रोज़ है, यहाँ पे एक फ्लावर है, और फ्लावर लाइकिंग और लविंग का प्रतीक होता है। और जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो सोच रहे कितनी प्यारी सी एंजल सी होती है डीएफ। तो वो देख रहे हैं आपको कि आप सबके साथ अच्छे हो, ये हो वो हो, तो उनको ऐसा लगता है जो दूर से अच्छा होता है ना, ज़रूरी नहीं वो पास जा कर के भी अच्छा होता है। एक मीम देखा था मैंने गूगल पे, शो मी योर ट्रू सेल्फ, तो एक एंजल को हिला हिला कर उसमें से डेविल निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लाइट अगर डीएफ है तो डार्कनेस डीएम है, एंजल अगर डीएफ है तो डेविल डीएम है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डीएम को नीचे गिराएंगे कि आप ही बहुत अच्छे और पुण्यवान और ये इंसान हो, और डीएम कुछ भी नहीं है, डीएम कचरा है, डीएम ट्रैश है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक वे में अगर आप ऐसा सोचोगे तो दूसरे वे में डीएम भी आपके लिए कोई ना कोई वे में ऐसा ज़रूर सोचेंगे। तो ये सब बुरी बुरी बातें अपने दिमाग में लाना छोड़ दे। आप कोई बड़े महान संत आत्मा नहीं है आप प्योर है, आप अच्छे होंगे, भगवान आपके बुलाने पर एक बार आते, लेकिन एक ही बार में आते होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करते होंगे आप लोग, लेकिन इसका कोई ये नहीं है कि आप राइट ले सकते हो कि आप अपने डीएम को ख़राब बोलो और बोलो कि हाय मैं कितनी सुपीरियर, हाय वो कितना इन्फीरियर। ऐसा ये सब हरकतें आप नहीं कर सकते ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप अपने आप को इतना ही सुपीरियर समझ रहे हो तो एक बात याद रखना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में सुपीरियर हो तो आपके डीएम दुनिया में जीने में सुपीरियर है। अगर आप डीएफ होकर, ट्विन फ्लेम गाइड होकर सुपीरियर हो तो डीएम दुनियावी बातों में दूसरों को गाइड करने के लिए सुपीरियर हो सकते हैं। ठीक है, दो वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत नए हैं और स्पिरिचुअलिटी उनको बचपन से सिखाई नहीं गई है, इसीलिए वो मतलब वहाँ पर लगे पड़े हुए, दुनिया में फंसे पड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर वो कहीं ना कहीं लैक करते होंगे, लेकिन करियर में फिर वो आपसे 10 गुना अच्छे होंगे। तो कभी भी अपने डीएम को अपने से कम नहीं सोचना, अपने बराबर सोचना है। डीएम डीएफ एकदम इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अदर हाफ होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये इस चैनल पे बोले हम डीएफ है हम सुपीरियर है, ऐसा नहीं होता, या हम डीएम है हम सुपीरियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों इक्वली अच्छे हैं, कोई किसी जगह पर अच्छा है, कोई किसी जगह पर अच्छा है, और ऐसे ही बनाया गया है ताकि हम एक दूसरे को बैलेंस करके पूरी ज़िंदगी निकाल सके। ठीक है, आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।